नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्य देवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे दो बहुत ही खास कीटनाशकों के बारे में। पहला है कोराजन और दूसरा है हमारा वर्टैको। सभी लगभग बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं और व्हाट्सएप पे भी मैसेज मुझे मिले कि हमें गन्ने की फसल के अंदर कोराजन का उपयोग करें या फिर वर्टैको का उपयोग करें। देखिए किसान भाइयों, जो हमारी कोराजन है यह इसकी ड्रिंचिंग की जाती है, यानी कि इसका स्प्रे किया जाता है वो भी जड़ के अंदर। और जो हमारी वर्टैको है इसका उपयोग किया जाता है दानेदार के रूप में और इसका बिखराव हमें अपनी फसल के अंदर करना होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कोराजन और वर्टैको में से किसका उपयोग करना है और क्यों करना है और किस समय पर हमें ये करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इन दोनों के बारे में आपको डिटेल वीडियो बना के दे रहा हूँ। इसे आप अगर यदि अच्छे से देखते हैं तो आप पूरी जानकारी ले पाएंगे कि इसके अंदर क्या है और किसका उपयोग हमें करना चाहिए और कौन सी इन दोनों में बेस्ट है। तो किसानों ये पहले बात कर लेते हैं कोराजन के बारे में। तो कोराजन के अंदर जो टेक्निकल दिया हुआ है वो है क्लोरेट्रा नीलीप्रोल। तो किसान भाई इसकी मात्रा है 18.5% कोराजन के अंदर डली हुई। और किसान भाई अब बात कर लेते हैं वर्टैको के अंदर। तो वर्टैको के अंदर क्लोरेट्रा नीलीप्रोल 0.5% दी हुई है और इसके अंदर एक टेक्निकल और बढ़ा दिया गया है जिसका नाम है थायोमेथोक्सम। और थायोमेथोक्सम की मात्रा किसान भाइयों इसके अंदर दी गई है 1%। ये आता है दानेदार के रूप में वर्टैको और कोराजन आता है आपका लिक्विड के रूप में, यानी कि स्प्रे के लिए। तो किसान भाइयों सबसे पहले तो मैं बता दूं इनका उपयोग आपको कहां पर करना है और क्यों करना है। जब किसान भाइयों आपके खेत के अंदर किसी तरह का कोई कीट लगने लगता है या फिर कोई रोग आपके खेत के अंदर लगता है, जैसे मान लीजिए कंसुआ आपके खेत के अंदर लग रहा है, आपके जो गन्ने की गोब है वह सूख रही है, उसके अंदर से बदबू आनी शुरू हो गई है, और हमारे खेत के अंदर किसी प्रकार की इल्ली का प्रकोप हमारे खेत के अंदर हो गया है, तो बहुत सारी इल्लियों को भी ये दोनों ही रोकती हैं। लेकिन यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इन दोनों में से बेस्ट क्या है और इन दोनों में से हमें जो है उपयोग करना है तो किसका उपयोग करना है। तो किसान भाई यदि बात कर लेते हैं कोराजन के लिए, तो कोराजन का जो हमें उपयोग करना है, कोराजन का उपयोग आपको लगभग पहली सिंचाई पे या फिर दूसरी सिंचाई पे ड्रिंचिंग करनी होती है इसकी। मतलब आपके जो पौधा होता है पौधे की जड़ में इसका स्प्रे आपको करना होता है और उसके लगभग 24 घंटे के अंदर आपको पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान भाई ये कई प्रकार की इल्लियों को खत्म करती है, रस्ट को खत्म करती है, ब्लैक होपर को खत्म करती है, ग्रीन होपर्स को खत्म करती है, और भी किसान भाई कई तरह के रोगों को हमारे ये रोकती है। वहीं पर अब बात कर लेते हैं वर्टैको की। तो किसान भाई वर्टैको के अंदर क्लोरेट्रा नीलीप्रोपेनल ये भी दिया हुआ है 0.5% और जो हमारा थायोमेथोक्सम है वो दिया गया है इसके अंदर 1%। यानी कि ये हमारी कोराजन से काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हो जाती है दानेदार के रूप में, क्योंकि उसका हमें सिर्फ स्प्रे करना है, वो भी ड्रिंचिंग नीचे करनी होती है। जबकि वर्टैको के अंदर 2 टेक्निकल हो गए हैं और 2 टेक्निकल होने की वजह से ये कहीं ना कहीं हमारी कोराजन से ज़्यादा बेस्ट हो जाती है। तो इसलिए आप किसान भाइयों आपको कोराजन की जगह आप वर्टैको का उपयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके उपयोग की कि आपको इनका उपयोग किस किस तरह से करना होता है, उनकी कितनी मात्रा आपको लेनी होती है। किसान भाइयों कोराजन की जो मात्रा है वह 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप गन्ने में इसका उपयोग कर सकते हैं। वहीं पर यदि वर्टैको की मैं बात करूं तो वर्टैको के लिए कंपनी का दावा यह है कि लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप वर्टैको का उपयोग करते हैं तो ये अच्छा उपज या अच्छा रिजल्ट आपको दे देती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आपको इसकी मात्रा लगभग 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप वर्टैको का उपयोग करते हैं तभी ये अच्छा रिजल्ट आपको दे पाएगी और लंबे समय तक ये आपके खेत को कीटों से, प्रकोपों से और इल्लियों से आपके फसल को बचा पाएगी। यदि आप इन दोनों में से किसी एक का भी उपयोग करते हैं तो आपके खेत से रोगों को काफ़ी दिन तक रोका जा सकता है। लेकिन यदि इन दोनों में से किसी एक के चुनने की बात की जाए तो इन दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए आप वर्टैको का उपयोग करें, क्योंकि ये एक नया टेक्निकल है और ये सिंजेंटा द्वारा पेटेंट कराया गया है, जो कि अगले 5 साल तक इसे कोई और कंपनी अपने द्वारा नहीं बना सकती। तो इसलिए किसान भाइयों आपको वर्टैको का उपयोग करके आप देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे टेक्निकल इसके अंदर दोनों दिए गए हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों आपको जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। यदि इससे संबंधित कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको सही और एक अच्छी जानकारी देने की। किसान भाइयों मैं आपको पहले बता दूं कि जो वर्टैको है वर्टैको का उपयोग भी आप सिंचाई से पहले करें और उसके तुरंत बाद आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। और वर्टैको का उपयोग करने के बाद आपको 2 से 3 सिंचाइयाँ जल्दी करनी होंगी, क्योंकि ये थोड़े 2 टेक्निकल होने की वजह से थोड़ी ज़्यादा गर्म है और आपकी जो नीचे की मिट्टी है उसे थोड़ा सा जलाने का काम भी कर सकते हैं। इसलिए आपको 2 से 3 सिंचाइयाँ थोड़ा जल्दी करनी होंगी, तभी ये आपकी फसल को ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देगी और आपके फसल को कीटों से और रोगों से बचाएगी। फिर मिलेंगे किसान भाइयों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।